जय धर्मेश। मैं चित्रंजन राव बोल रहा हूँ। मैं आज ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ या दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे आदिवासी समाज में हर लोगों को ये विचार करने की ज़रूरत है, पढ़ाई लिखाई करते हुए और भी कुछ खेती बाड़ी करते हुए हमको बिजनेस की ओर आगे आने की ज़रूरत है। बिजनेस के बारे में हमको सीखना चाहिए, जानना चाहिए। हजारों लोगों ने बिजनेस के बारे में जान के बहुत लाभ उठाए हुए हैं। तो आदिवासी समाज के लोगों से भी मैं चाहूँगा कि बिजनेस की ओर आप भी सीखें, अपने बच्चों को भी सिखाएं और बिजनेस की और इंटरेस्ट लें। ये बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, हमको सीखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर एक इस प्रकार से प्रोग्राम हमको सेट करने की ज़रूरत है ताकि हमारे माहौल में बिजनेस के प्रति आदमी का लगाव हो, झुकाव हो और उस प्रकार की सोच पैदा हो कि हमें अपने जीवन को बेहतर करने के लिए, अपने संस्कृति रीति रिवाज को व्यवस्थित करने के लिए हमको आय की आवश्यकता या धन की प्राप्ति के लिए हमको बिजनेस के क्षेत्र में भी जाना जरूरी है। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा आदिवासी समाज का हार्डवेयर दुकान है, उसमें इलेक्ट्रिक सामान भी है। वो इलेक्ट्रिक सामान जो है उसी दुकान से मैं बात कर रहा हूँ, उसी दुकान को मैं थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। हम दिखाने से पहले चाहेंगे कि इस दुकान के मालिक श्री बैरागी उरांव से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि ये दुकान को बढ़ाने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। थोड़ा सा मैं आप से बैरागी उरांव से बात करना चाहता हूँ। मेरा नाम बैरागी उरांव है। मैं एक सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ। सेवानिवृत्ति के उपरांत मैं अपने धंधे पानी को आगे बढ़ाने के लिए एक दुकान खोल रखा हूँ, हार्डवेयर एंड इलेक्ट्रिकल्स का, जो आप लोग के सामने प्रस्तुत है। मैं खासकर आदिवासी समाज से आग्रह करना चाहूँगा, वैसे व्यक्तियों से जिनके पास पूंजी की कमी नहीं है, बुद्धि की कमी नहीं है, वैसे लोगों को मैं जागरूक करना चाहूँगा वो अपना पूंजी को विकास की ओर लगाएं, आगे बढ़ने की ओर लगाएं। क्योंकि हमारे पूर्वजों के पास पूरे झारखंड पूरे ज़मीन थी, उसके बावजूद आज हम ज़मीन पर पड़े हुए हैं और दूसरे समाज के लोग विकास की पथ पर, व्यापार की पथ पर चलकर आज चांद और मंगल ग्रह पर पहुंच रहे हैं और हम लोग यहीं पड़े हैं। हमारे आदिवासी समाज में जो कुरीति है, नशापान यानी कुढ़ियापन ही जिसको कहेंगे देहाती भाषा में, जो काम करने से हम लोग कतराते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। तो हमें अपने पुराने रिवाज यानी तो नशा पानी को छोड़कर अपने अपने धंधे को सुनिश्चित तौर पर अच्छे ढंग से आगे बढ़ाएं। और अगर हमारे पास कुछ पैसा रखते भी हैं, नशा पानी से बचाते भी हैं, तो उसको हम लोग यहीं रखे रहते हैं, उससे हमारा विकास नहीं हो पाता है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि वैसे युवक या वैसे व्यक्ति जिनके पास पूंजी उपलब्ध है, वो व्यापार की तरफ अग्रसर हो, झुकाव हो और जगह जगह पर अपना व्यापार शुरू करें, जिससे कि हमारा समाज आगे बढ़े, समाज के लोगों के समकक्ष खड़ा हो सके। मैं यही कहकर आप लोग से अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप लोग खेती बाड़ी को छोड़ने में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन व्यापार की ओर जरूर झुकाव आप लोग से हो, जिससे कि हमारा समाज भी दूसरे समाज के बराबर हो सके। मैं इतना ही कहकर अपना वक्तव्य अंत करता हूँ। जय हिंद। तो ये हमारे बैरागी जी हैं, वो हेडमास्टर से रिटायर हुए हैं और अपने परिवार और अपने बच्चों को सेट करने के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म देने के लिए इस प्रकार की शुरुआत किए हैं, ताकि बिजनेस के द्वारा अपना
परिवार को बेहतर कर सकते हैं। और ये उदाहरण पेश कर रहे हैं कि जब हमारे पास में धन हो तो हमको ज़रूर बिजनेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर आपके पास में धन कम हो तो भी आप शुरुआती दौर में आप छोटा से शुरुआत कर सकते हैं और छोटा से ही शुरुआत करना चाहिए, ताकि अनुभव होते 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 आपको काफ़ी टाइम लग जाता है। जब धीरे धीरे करते रहेंगे, लगातार अभ्यास करते रहेंगे तो आप इसमें अच्छा और अच्छा बुद्धिमान होते जाएंगे, विशेषज्ञ बनते जाएंगे और आने वाले दिन के लिए आप बहुत सारे दुख तकलीफ से बच सकते हैं। तो आप छोटा से शुरू कीजिए और लगातार कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, उसमें डटे रहिए और उसके बारे में जानते रहिए, उसके बारे में बोलते रहिए, उसके बारे में कुछ न कुछ पढ़ाई करते रहिए और जो आपको तजुर्बाशील है उनसे आप ज़रूर सलाह मशवरा करते रहे। तो मैं इस वीडियो के द्वारा ये दिखाना चाहूँगा कि ये दुकान किस प्रकार का है, थोड़ा सा आप देख सकते हैं। तो ये अंदर का दृश्य है जो काफ़ी सामानों से भरे पड़े हैं और ये सेकंड लाइन साइड का है, ये भी सामान काफ़ी भरे पड़े हैं अंदर से। और इस प्रकार के जो रैक वगैरह बनाए हुए हैं, लाइट है, पंखे हैं, अपने दुकान को बहुत अच्छा से व्यवस्थित करने की ये शुरुआत किए हैं। और शुरुआत के साथ में बाहर की दृष्टि है, ये बाहर जो दिखाई दे रहा है ये अभी आपके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। आप इससे प्रेरित हुइए और साथ साथ में मैं कहना चाहूँगा कि प्रेरित होने के बाद में इसको अपने तक ही सीमित ना रखें, इसको ज़रूर दूसरे तक आगे बढ़ाएं। अच्छा समाज का निर्माण कर सकते हैं, अच्छा लोगों में माइंड सेट कर सकते हैं और हम बता सकते हैं कि हम आपस में बहुत प्रेम मोहब्बत से एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए हम आगे बढ़ें, एक दूसरे को मदद करते हुए आगे बढ़ें। किसी को भी हमको मदद की ज़रूरत है या कि कोई भी बातों पर या विचारों पर कोई कभी ज़रूरत पड़े तो ज़रूर संपर्क करने की कोशिश करें। मैं इतना ही बोल के अपनी बातों को समाप्त करता हूं। अच्छा लगता है तो आपको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन दबाते हुए ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं आपका विचार भी जान पाऊं। जय धर्मेश।